जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में, जो हमारा पड़ोसी देश है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही की खबर निकल के आ रही है, क्योंकि जो नेपाल है, नेपाल में करीब सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। किस कारण से? कोई युद्ध नहीं हुआ है, नेपाल में भूकंप आया है। आपको पता होगा कि कल अपने भारत देश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यहाँ तक कि मेरे खुद के घर पे भी इसके झटके महसूस किए गए थे। और मैं रात में सोया हुआ था, करीब 10:30 या 11:30 बज रहे थे। उस टाइम पे ये भूकंप आया था। हमारे यहाँ तो बहुत थोड़ा सा था, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला, जो सोए रहे होंगे। लेकिन जो जग रहे थे उनको पता था। खैर, बात करते हैं भारत में। तो दिल्ली में आया हुआ था और कई शहरों में उत्तर भारत में आया हुआ था। लेकिन नेपाल की जब हम बात करते हैं तो इसका असर ज़्यादा नेपाल में पड़ा और यहाँ पे सैकड़ों लोगों के जान जाने की बातें आ रही हैं। तो आइए चलिए थोड़ा इस पे विस्तार से नज़र डालते हैं कि नेपाल में अभी क्या हालात हैं। और नेपाल जो है हमेशा भूकंप से पीड़ित रहा है। भारत के कुछ राज्य जैसे गुजरात हुए, इन सब हमेशा भूकंप से पीड़ित रहे हैं। लेकिन नेपाल लगातार हर बार पीड़ित रहता है। भूकंप कब आया, कैसे आया, इसकी भी जानकारी हम बताते हैं। थोड़ा सा भूकंप के बारे में आपको बता दें कि भूकंप की जो जानकारी होती है वो समय पर मिल नहीं पाती है कि आप उससे बच पाएँ। जो डाटा निकल के आते हैं भूकंप की जानकारी के लिए, तो 1 मिनट का समय आपको शायद मिलता है। 1 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो इसकी एजेंसियाँ होती हैं उनके पास कुछ सेकंड पहले, कुछ क्षण पहले, कुछ मिनट पहले ही इसकी उनको आभास हो पाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। भूकंप के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दें तो भूकंप जो होता है जब 6 पॉइंट पे जाता है, 6 से रिएक्टर पे जाता है, तो उस समय भूकंप विनाशकारी रूप में होता है। उससे ऊपर जब जाता है, बाकी उससे नीचे होता है तो बहुत ज़्यादा जान माल के नुकसान की बात नहीं होती है। तो आइए जानते हैं नेपाल में शुक्रवार की रात जो भीषण भूकंप आया, इसके बाद ये भूकंप जो था, इसकी तीव्रता की बात करें तो ये 8 साल पहले ऐसा भूकंप यहाँ पे आया था। और जो सबसे भीषण भूकंप था, जिसमें अब तक 140 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। भूकंप की बात करें तो इसके बाद राहत कार्य और बचाव कार्यों ने रेस्क्यू अभियान चालू कर दिया। वहाँ पे राहत बचाव के कार्य किए गए। भूकंप कब आया, कितने बजे आया, उसकी जानकारी अगर हम आपको दें तो भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगर हम बात करेंगे, जो नेपाल का अपना खुद का राष्ट्रीय भूकंप केंद्र विज्ञान है, उसने जो डाटा रिलीज किए हैं उसके अनुसार शुक्रवार की रात 11:47 पर ये आया था। और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। वहीं जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज की बात करें तो उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसके अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.7 थी, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.6 थी। यानी कि जो मैंने आपको पैमाना बताया 6 पॉइंट का, यानी कि 6 के ऊपर जब भूकंप जाता है तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। लेकिन यहाँ पे 5.7 पॉइंट यानी कि लगभग 6 के आसपास था। यानी कि भूकंप की तीव्रता काफ़ी तेज़ थी और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक न्यूज़ एजेंसी है राइटर, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके मुताबिक जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने जो बातें बताई हैं उनके अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। राजकोट ज़िले के अधिकारी हैं हरीश चंद्र शर्मा, इनकी जो बात निकली है तो उन्होंने बताया कि घायलों की संख्या सैकड़ों में हो गई है और इससे मृत्यु दर बढ़ने की आशंका हो रही है। और जब ये भूकंप आया तो ज़्यादातर लोग, यानी कि 99% की बात करें तो ये सोए हुए थे, क्योंकि ये रात में भूकंप आया था 11:30 बजे के आसपास। तो संभवतः लोग 9-10 बजे के आसपास सो जाते हैं। और ये जो भूकंप की तीव्रता जो थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो वहाँ के अधिकारी उन्होंने बताया। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि फिर बता रहा हूँ कि 6 पॉइंट के बाद ही भूकंप की तीव्रता तेज़ होती है। लेकिन जो वहाँ के अधिकारी उन्होंने भी यही बात पुष्टि की है कि भूकंप की तीव्रता गंभीर नहीं थी, लेकिन क्षेत्र में निर्माण की खराब गुणवत्ता के कारण नुकसान और मरने वालों की संख्या अधिक होने की संभावना है। बात को समझिए थोड़ा सा, इसमें लॉजिक आप देखिए कि जो घर बने थे, जो वहाँ की इमारतें बनी थी, वो जो थी उसमें क्वालिटी की बात की जाती है ना, कि आप ऐड वगैरह में देखते हैं ना कि घर बनाओ तो एक बार बनाओ जो सालों साल चले। वैसे ही बात की गई, यहाँ पे घर जो बने थे उसमें क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया गया था। शायद दीवारें जो रही होंगी मिट्टी की रही होंगी, या सीमेंट का जो प्रयोग हुआ रहा होगा, सीमेंट अच्छा खासा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता के कारण ये नुकसान हुआ और मरने वालों की संख्या अधिक होने की संभावना बढ़ी है। भूकंप आने के समय लोग सो रहे थे और उन्होंने बताया कि बचाव कार्य धीमा होने की आशंका है, क्योंकि आपातकालीन टीमों को कई स्थानों पर भूस्खलन के अवरुद्ध हुई सड़कों को साफ करना होगा और जिसके बाद वो यहाँ पे पहुँच पाएंगे। भूकंप में अगर बात करें, जो भूकंप आए हैं इसमें लगभग अब तक 9,000 लोग मारे गए हैं। जो पहले के भूकंप हैं उनके जो आंकड़े हैं, इससे पहले 2015 में आए 2 भूकंप में करीब 9,000 लोग मारे गए थे और इससे पूरा कस्बा, सदियों पुराना मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया था और इसके साथ ही 10 लाख से अधिक घर तबाह हो गए थे।
बात करते हैं राजकोट और रुकुम पश्चिम ज़िले की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका असर है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजकोट में 99 लोग मारे गए हैं, जबकि 55 लोग घायल हुए हैं। वहीं रुकुम पश्चिम ज़िले में 38 लोग मारे गए हैं और जबकि 85 लोग वहाँ पे घायल हैं। भूकंप का केंद्र रमी डांडा गाँव में था। रमी डांडा गाँव जो था वो भूकंप का केंद्र था। और भूकंप में राजकोट में 3 कस्बे और 3 गाँव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिसकी आबादी लगभग 90,000 बताई जा रही है। भूकंप के झटके लगभग 6,000 किलोमीटर दूर नई दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में महसूस किए गए, जिससे इमारतें हिल गईं और लोगों को सड़क पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं आई है। यानी कि जो नेपाल में भूकंप आया था उसका असर मेरे खुद के घर तक था, मैं उसको खुद महसूस किया हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं सोया था तो मुझे लग रहा था कि मेरे जो बिस्तर हैं उनको कोई पकड़ के उठा रहा है। यानी कि और मैं तभी समझ गया था क्योंकि ऐसे झटके मैंने पहले भी महसूस किए थे। मैं दिल्ली में रहता था। तो दिल्ली, इस समय प्रेजेंट मैं यूपी में हूँ, लेकिन दिल्ली में था तो दिल्ली में ऐसे झटके मैंने एक बार नहीं कई बार महसूस किए थे। तो इसलिए मुझे तो तुरंत पता चल गया। और फिर मैंने जब मोबाइल खोल के देखे तो पता चला कि दिल्ली में साथ ही साथ हर जगह पे हुआ था। नेपाल की न्यूज़ थोड़ी सी देर में आई क्योंकि मैं फिर सो गया। और इन सारी चीज़ों को लेके शोक संवेदनाएँ लोग प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जो चले गए उनके लिए क्या किया जा सकता है। बाकी ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति से कोई बच नहीं सकता। आप कितने भी बलशाली हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन प्रकृति का प्रहार जब होता है तो उससे कोई बच नहीं सकता है। और हमने देखा है कि हमारे देश में भी गुजरात राज्य में जब भूकंप आया था उस समय कितने जान माल की हानि हुई थी। उस समय अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, गुजरात में जब भूकंप आया था। और फिर उसके बाद गुजरात को खड़ा करने में नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी मदद की थी। लेकिन ज़्यादातर क्रेडिट उस समय नरेंद्र मोदी ले गए क्योंकि वहाँ पे वो मुख्यमंत्री थे। और लोकल लीडर जो होते हैं वो ज़्यादा इसका प्रभाव ले जाते हैं और उसका फ़ायदा भी उनको वहाँ पे मिला। बाकी गुजरात की छोड़िए, नेपाल में जो भूकंप आया है इसमें अब तक मैंने बताया कि 150 लोगों के मारे जाने की खबर, 140 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी संवेदनशील मामला है और प्रकृति से नहीं जा सकता है। बाकी आप बचते रहिए, जहाँ तक हो पर्यावरण प्रदूषण से बचाइए। अर्थक्वेक जो है इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाता है। जब ये आता है तो किसी को जानकारी इसकी नहीं हो पाती है। तो चलिए, ये अपडेट था जिसको मैंने तुरंत ये लिया क्योंकि ये सुबह से मैं देख रहा था सब लोग इसको अपडेट ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा इस पर और रिसर्च देखा जाए और कुछ चीज़ें निकल के आएँ जिससे मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता सकूं। और सिर्फ न्यूज़ देना ही नहीं है, न्यूज़ के आंकड़े भी सही होने चाहिए, इसलिए बातें हमने आपको सही बताई हैं। बिल्कुल 5.7 और 5.6 की तीव्रता थी, 2 एजेंसियों ने बताया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जो नेपाल का है उसने बताया है कि 6.4 उसने बताई है। और जो जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज है इसने 5.7 बताई है। और अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार तीव्रता 5.6 बताई। मतलब कि 3 एजेंसियों ने 3 डाटा बताया, 6.4, 5.7, 5.6। तो इस प्रकार से फिर किसी और बड़ी खबर को लेके हम एनालिसिस करने के लिए आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके MPS हिंदी से जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।